हेलो बच्चों, कैसे हो? फिट है सब? वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर। ठीक है, आज हम क्लास 7 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एंटरटेनमेंट के ऊपर करने वाले हैं ना। अभी बुक्स और लिटरेचर और उसके आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ कर लिया। अब करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। एंटरटेनमेंट मतलब मूवीज, है ना। मूवी जगत जो इतना भी मूवी यूनिवर्स, फिल्म जगत जितना भी है, डायरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, के फिल्म्स के बारे में, उनके वर्क के बारे में, किस नॉवेल्स पे बेस्ड है, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्यादा इस मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आसपास घूमने का चांस मिलेगा तो वी विल डू दैट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। चलो, छाऊ फर्स्ट फॉर्म ही डांस फॉर्म है अपनी। छाऊ डांस enact episodes from epics including the Mahabharata, Ramayana, etc. This dance has 3 different forms. Saraikela Chau is one of these forms prevalent in, अभी ये स्टेट का नाम पूछ रहा है, किस स्टेट के अंदर है? महाभारत एंड रामायण, 2 ही एपिक है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। बाकी सब यहाँ तो वेदास है, पुराण है, उपनिषद है, लेकिन किसी भी ना इन दोनों के अलावा ना इंडियन ना किसी बाहर किसी को भी एपिक का दर्जा नहीं दिया गया है। तो बी प्राउड। ये जो है ये पूरी लाइफ आज के कलयुग के टाइम में भी बहुत यूजफुल बुक्स है ये, है ना। तो इनको प्लीज पढ़ो। अगर आप रिलीजियस नहीं भी हो तो उनको लाइफ स्किल्स की तरह पढ़ो, है ना। बट पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो छाऊ डांस है वो है हमारा झारखंड के साइड का, ठीक है। आसाम की तरफ का क्या डांस है? बिहू। केरला का हमारा है कथकली, है ना। गुजरात का डेफिनेटली अभी अभी नवरात्र के गरबा और डांडिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है झारखंड छाऊ डांस, सरायकेला छाऊ, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ मणिपुर इज परफॉर्म मेनली ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली? अब वहां पे होली को क्या बोलते हैं? याओशांग, ठीक है। याओशांग, ये लोग होली को उस तरह से बोलते हैं। अब पहला ऑप्शन है मल्लखंब। मल्लखंब मतलब एक तरह से मल्ल युद्ध होता है ना। मल्ल युद्ध क्या बोलते हैं? रेसलिंग को, है ना। मल्ल युद्ध जिसको बोलते हैं, जो कुश्ती जिसको बोलते हैं। कुश्ती एक फारसी वर्ड है, उर्दू फारसी वर्ड है ना। रेसलिंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो द्वंद्व युद्ध है या मल्ल युद्ध है, उस तरह से अपने बॉडी पे पूरी मिट्टी विट्टी लगा के इस तरह से की जाती थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मल्लखंब की, कि देयर वाज अ किंग। उस समय कहीं अरब या तुर्क वगैरह से 2 बहुत बड़े बड़े पहलवान आए थे, है ना। दे वर लाइक 7 फुट 7 फुट 2 इंच 7 फुट 4 इंच टाइप के ना, 7 फुट वगैरह का है। और उन लोगों ने उनको चैलेंज दे दिया किंग के, क्या कोई यहाँ पे इतना भी नहीं है जो हमको हरा सके? तो उन्होंने कहा हम आपको टाइम देते हैं, चलो, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई 7 फुट उन लोगों को कौन हराएगा? अब इंडियंस की हाइट थी उस समय भी ज्यादा, बट उस समय पहलवान उसी डिस्ट्रिक्ट उसी स्टेट के अंदर नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने मल्लखंब बनाए। एक जो किंग थे उनके पास बहुत विदूषक थे। उन्होंने एक बताया कि मल्लखंब, इस पे प्रैक्टिस करो। इस पे उन्होंने उनको प्रैक्टिस करने से कहा कि इतना बड़ा जो खंबा है कि उसके बाद फिर 7 फुट क्या 10 फुट का आदमी भी आ जाएगा ना, तुम उसको भी हरा दोगे, है ना। तो उसके ऊपर एक जिम्नास्टिक आर्ट फॉर्म होता है, उसको जिम्नास्टिक आर्ट फॉर्म बोलते हैं। बट इट वॉज डिजाइंड टू फाइट और रेसल विद द पर्सन हु इज इन ग्रेटर हाइट्स, है ना, जो बहुत हाइट के होते हैं उनके लिए। बट मल्लखंब हमारा आंसर नहीं है, ये महाराष्ट्र की तरफ का हमको जिम्नास्टिक का मिलता है। सिलाबम एंड काठी सामू, ये भी दोनों महाराष्ट्र की आर्ट फॉर्म, आंध्रा की। सिलाबम एंड काबू दोनों मार्शल आर्ट फॉर्म है। काठी सामू आंध्रा की है, ठीक है। तो ये दोनों मार्शल आर्ट फॉर्म्स है। अब ये क्या फोक डांस का फॉर्म पूछ रहा है ना। ये तो जिम्नास्टिक फॉर्म हमने देख ली, बट इसकी हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली। मार्शल आर्ट फॉर्म ढोल चोलम इज द राइट आंसर, जो एक डांस है योशांग, और जो उसको होली बोलते हैं मणिपुर के अंदर, उसमें परफॉर्म करते हैं ढोल चोलम, है ना। थोड़ा संस्कृत का ही नाम लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This famous Indian cartoonist and illustrator was best known for the creation The Common Man and for his daily cartoon strip You Said It. In the Times of India, he was awarded the Padma Vibhushan. We are talking about, अभी देखो, अबू अब्राहिम भी एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट है, बट वो उस तरह से जो कॉमन मैन वगैरह वो भी उसी तरह के कार्टूनिस्ट लगे। लेकिन हमारे जो इंडिया की पूछ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो काम करते थे, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, है ना। बट नॉट अवर आंसर। हमारा जो आंसर है वो है आर.के. लक्ष्मण। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा बहुत आसपास के जो क्वेश्चंस हैं और जो बाकी के वीडियोस हैं उनको भी देखो, ताकि अगर उनको देखने के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपको क्लिक कर जाएगा। सबसे बेस्ट वे मैंने क्या बताया, इंट्यूटिव, है ना। एक आप ऑप्शंस को हाइड कर दो और आप क्वेश्चन पढ़ो, जो आपका ब्रेन आंसर बोले सबसे पहले, और वो अगर ऑप्शन में भी है, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द आंसर।
आसपास क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद है ना एनालाइज करो, बट लेकिन सबसे पहले यही करो क्योंकि फिर एलिमिनेशन और करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, के शंकर पिल्लई, ओवी विजयन। अब ये भी जो रिनोड कार्टून आर्टिस्ट है ओवी विजयन, और ये है ये फाउंडर थे इसके चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के फाउंडर है। बट हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है आर के लक्ष्मण, है ना। आर के दुनिया में उसमें द कॉमन मैन के बारे में बहुत आता है, यू सेड इट करके एक उसमें कार्टून स्ट्रिप भी आता था, अगर आप गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, The Jungle Book is an American adventure drama film released in 2016. It was directed by and produced by Jon Favreau. है ना, a boy of Indian origin played the role of Mowgli, the orphaned human boy who was guided by his animal guardians. In the movie, who was he? किसने रोल परफॉर्म किया था? दर्शी सफारी वी नो, उसने तारे जमी पे किया था, है ना। आयुष टंडन ने सूरज शर्मा ने लाइफ ऑफ पाई के अंदर किया था। हमारा जो आंसर है वो है नील सेठी, जो मोगली का रोल जो जिसने प्ले किया था, पोर्ट्रे किया था, ही वाज नील सेठी, है ना। बहुत अमेजिंग मूवी है, हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बचपन में भी हमने देखा, आप लोग अपने बचपन में भी देख रहे हो, है ना। चलो, बॉय ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये तो सेम इक्वेशन है ना। ओके, 2 बार आ गया लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज एन इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन 1983 फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑफ मूवी गांधी। गांधी के लिए जो इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिला था, किसको मिला था? भानु अथैया को, है ना, भानु अथैया। गुनीत मोंगा को भी इसमें डिजाइन मिला, बट प्रोड्यूसर के लिए, है ना, बीइंग अ प्रोड्यूसर, नॉट एक डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए अवार्ड मिला था, बट नॉट फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। कार्तिकी गोंसाल्विस, नॉट आवर आंसर, है ना। इन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, बट जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वो है भानु अथैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। He started his career as a child actor, then as an assistant choreographer. He started his new innings in Bollywood. He has choreographed songs for films like Tal, Gajni and many more. Identify him. ये कौन है? टेरेंस लुइस, अहमद खान, ये है श्यामक दावर। दिस इज नॉट डेफिनेटली नॉट आवर आंसर, ठीक है ना, श्यामक दावर। अभी इसका जो अगर पुत्र है, ताल गजनी के लिए जो कोरियोग्राफी की है वो अहमद खान ने भी की और श्यामक दावर ने भी की है, इन्होंने भी। बट लेकिन जो बाकी क्राइटेरिया कौन सा है? करियर, स्टार्टेड अ करियर एज चाइल्ड एक्टर, है ना, और उसके बाद कौन सी करियर थी? दिल तो पागल है, दिल तो पागल है कि इन्होंने चाइल्ड एक्टर उसके अंदर थे, और उनमें बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। शामक दावर भी रहे होंगे, बट लेकिन दैट इज नॉट आवर आंसर। अगर तीनों क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है वो है हमारा अहमद खान, है ना, अहमद खान। जो शामक दावर है वो भी बहुत रिनोड कोरियोग्राफर है बॉलीवुड के, इनकी तो शामक क्लासेस है वगैरह वो बहुत है। अगर गुड़गांव में कभी आप जाओगे तो आपको वहां पे किंगडम ऑफ ड्रीम्स दिखेगा, है ना, केओडी। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में बहुत सारे 5D प्लेस होते हैं, तो वहां पे आज आप लाइव देखोगे तो जुगनू और, है ना, झुंझुनू, नहीं, जुगनू और एक और प्ले है वो वहां पे होता है। तो वो उस प्ले के अंदर जितने भी आपको देखेंगे जो डांस फॉर्म्स उन्होंने जो क्रिएट किया है, जो कोरियोग्राफ किया है, वो भी यही करते हैं। शामक दावर की क्लासेस है, उन्हीं से स्टूडेंट्स आते हैं। बट हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। अब रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है वो हमें इसके अकॉर्डिंग पे आंसर करना है। पान सिंह तोमर, अमेजिंग मूवी है, इरफान खान, no doubt, was a biographical film based on the true story of an athlete, Pan Singh Tomar. He was a soldier in Indian Army and also won a gold medal at the Indian National Games. But was eventually forced to become a notorious bandit. डाकू बनने पे मजबूर हो गए थे, बागी बनने पे। इरफान खान essayed the role of Pan Singh Tomar. The film was produced by Ronnie Screwvala and it was critically acclaimed. Critically acclaimed मतलब praised by many or mostly everyone, ठीक है। वो हुआ था डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। अब डायरेक्ट किसने किया था? अभी प्रकाश झा, अनुराग बासु को, ये अनुराग प्रकाश झा भी ऐसी मूवीज बनाते हैं वैसे जो डाको जैसे, उन्होंने
आन मूवी बनाई थी प्रियंका चोपड़ा के साथ भी, वो गंगा जल मूवी और जो इन्होंने बनाई थी, है ना। अनुराग बासु इस तरह की मूवीज तो मैंने, अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी टाइप की मूवीज बनाते हैं, बट उन्होंने बेसिकली पान सिंह तोमर को नहीं किया था। उनके एक्टर थे उसे फिल्म के तिग्मांशु धूलिया, जिन्होंने वो जो रामाधीर सिंह का रोल किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर, ही वो तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट किया था, ठीक है। इन विच ईयर दिस फिल्म वाज रिलीज्ड इन इंडिया? इट वाज रिलीज्ड इन 2012 के अंदर ये फिल्म आई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी मूवी का, इसी पैराग्राफ से है। विच ऑफ दिस नेशनल अवार्ड्स वर वॉन बाय दिस फिनोमिनल फिल्म? बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर मिला था डेफिनेटली इरफान खान को, और बेस्ट फीचर फिल्म तो मतलब बोथ ए एंड बी, हमारा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको नहीं मिला था तिग्मांशु धूलिया को। चलो नेक्स्ट करते हैं। Who among the following Indian film directors became the first to win the prestigious Golden Eye Award for its best documentary film in 74th editions of the Cannes Film Festival for her feature film A Night Knowing Nothing? अभी शौनक सेन, पायल कपाड़िया, मीरा नायर एंड सत्यजीत रे। सत्यजीत रे थोड़े से पुराने टाइप के जो है डायरेक्टर हैं, बहुत पहले की मूवी तो बहुत अमेजिंग इनकी भी मूवीज थे। सत्यजीत रे वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन मूवी इंडस्ट्री, है ना। उनका जो एक बहुत बड़ा सीन था कि वो सफेद पलाश के फूल के साथ जो ट्रेन वाला सीन था, जो इनको शूट करना था, अपने पैसों से इन्होंने मूवीज बनाई है। लिटरली जाके काम करते थे, न्यूज़पेपर एजेंसी में भी काम करते थे, वहां से जो पैसे मिलते थे उससे मूवी बनाते थे, है ना। अपने डॉक्यूमेंट कैसे उन्होंने अपने आप को सारे रिसोर्सेस को टाइप किया होगा, जिस समय पैसे आते उस समय सारा सेटअप बनाते, एक्टर्स को पैसे देते और उस समय शूटिंग करते हैं, बाकी टाइम पे पैसे इकट्ठे करने में लगते थे। बट नॉट अवर आंसर, लेजेंडरी डायरेक्टर थे। हमारा आंसर है पायल कपाड़िया, ठीक है। शौनक सेन, मीरा नायर हमारा आंसर नहीं है। पायल कपाड़िया 2021 का जो 74th एडिशन जो हुआ था 2021 के अंदर हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें इनको किसमें मिला था? गोल्डन आई अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी नो दिस डांस फॉर्म क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी इसको अटेंड किया है। मोहिनीअट्टम वगैरह जितने भी डांस फॉर्म थे उस सब में अटेंड किया है ना। कथकली इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस ड्रामा। अट्रैक्टिव मेकअप, इलैबोरेटेड जेस्चर्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डांस फॉर्म। टू विच स्टेट्स दिस बिलोंग? जो कथकली है वो बिलोंग करता है केरला से, है ना। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। और आंध्रा का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कर्नाटका का है यक्षगान। डायलॉग, म्यूजिक और डांस तीनों का कॉम्बिनेशन होता है यक्षगान के अंदर। यक्ष की तरह फॉर्म मेकअप करते हैं और उसी की तरह डांस करते हैं। बट हमारा जो आंसर है वो है केरला, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। He was Indian playback singer, musician, poet and author who won several awards like Sangeet Natak Akademi Award, Padma Award, Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award and Bharat Ratna. Oh God, मतलब he is one legendary big shot, है ना। He is popularly known as the Bard of Brahmaputra and Sudha Kantha. Who was he? Known for Bard of Brahmaputra and Sudha Kantha. किन के लिए? सत्यजीत रे के बारे में हमने पहले ही देख लिया। पंडित भीमसेन जोशी, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो उन्होंने स्टार्टिंग किया था वो पंडित भीमसेन जोशी है। पंडित रविशंकर सितार प्लेयर है ना, पंडित श्री श्री पंडित रविशंकर। अनुष्का उनकी जो बेटी है वो भी सितार प्लेयर है, सितार बजाती है। बट हमारा जो आंसर है वो है डॉक्टर भूपेन हजारिका, है ना, जिनको भारत रत्न ये सारे अवार्ड्स उनको मिले। और बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुधा कंठा के लिए ही इज फेमस फॉर डॉक्टर भूपेन हजारिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्यार कोटू इज अ परफॉर्मिंग आर्ट एसोसिएटेड विद, ठीक है। चक्यार कोटू के लिए पूछ रहा है। चक्यार कोटू अभी इन्होंने डायरेक्ट नाम दे दिया चक्कर कोटू। कुत्थू मतलब अगर इसके अंदर कुत्तपल्ली, कथकली इस तरह से अगर आए तो हम इस पे आंसर गेस कर सकते हैं केरला। और जो हमारा आंसर भी है परफॉर्मिंग आर्ट जो है चक्यार कुत्थू वो है केरला का डांस फॉर्म। बाकी तीनों का डांस फॉर्म नहीं है। बाकी तीनों के डांस फॉर्म मैंने आपको बता दी। अगर कोई उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है तो वी विल शेयर दिस विद यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोक डांसेस मिमिक्स द मूवमेंट ऑफ अ बिसन, बिसन या बाइसन जो भी है आप इसको देखो। बिसन के फॉर्म में अगर करने वाला कौन सा डांस फॉर्म है? अभी देखो अलकाप एंड जोगवा। अलकाप डांस फॉर्म कहां का है? ये हम इसको ये करते हैं वेस्ट बंगाल एंड
झारखंड की तरफ, है ना। जोगवा, जोगवा डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का, ठीक है। और जो ये आंसर है, जो इंडियन फोक डांसेस मिमिक्स द मूवमेंट्स ऑफ बाइसन, एक बाइसन की तरह, एक वो बाइसन होता है बड़े से याक या बैल की तरह आपको दिखेगा, बिसन है ना, उसको बाइसन या बिसन जो भी बोलते हैं। आप उसको देखोगे वो एक वो डांस फॉर्म पहनते हैं और उसके साथ वो मूवमेंट करते हैं उस तरह से। ये है छत्तीसगढ़ का है। फर्स्ट ऑफ ऑल छत्तीसगढ़ का। कालबेलिया वीनू कौन है का, जो घूमर कालबेलिया है वो राजस्थान का है ना, राजस्थान की धरती के डांस है कालबेलिया। हमारा जो आंसर है वो है गौर मरिया। गौर मरिया जो होता है, गौर मरिया जो डांस है उसमें बिसन को मिमिक करते हैं उसके मूवमेंट्स को, और छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है। हमारा आंसर भी यही है। नेक्स्ट कर रहे चलो चलो 16, 17, 18 जो है वो करना है। लाइफ ऑफ पाई इज एन अमेरिकन सर्वाइवल ड्रामा फिल्म बेस्ड ऑन द नॉवल ऑफ द सेम नेम. The story involves the 227 days that its teenage hero Pai Patel spends drifting across the Pacific Ocean in a lifeboat with the Bengal tiger. The heart of the film focuses on the sea journey, during which the human demonstrate that he can think with great ingenuity and tiger shows that it can learn. The movie emerged as a critical and commercial success and won many prestigious awards. है ना, लाइफ ऑफ पाई के बारे में थे। सिन पटेल उनका नाम था उसके अंदर, है ना। पाए उसको बोलते थे, लाइफ ऑफ पाए, है ना। उनका नाम, उनको बहुत मजाक उड़ता था उनके नाम का, तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम शॉर्ट करके पाए कर लिया था मूवी के अंदर। देखना जरूरी है मूवी, बहुत अमेजिंग मूवी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था हु प्लेड द रोल ऑफ पाई पटेल ड्यूरिंग द रेकनिंग ऑफ द शिप। उस समय जब छोटे थे उस समय पाए का रोल जो है, पाई पटेल का रोल किसने किया था? बाद में तो वो बड़े होकर देव पटेल बन जाते हैं, लेकिन उस समय जो अगर कोई बोले तो उन्होंने किया था सूरज शर्मा ने, है ना। गौतम बेलूर और आयुष टंडन का नहीं था इसके अंदर। इरफान खान का रोल था वो जो लास्ट में जो रिपोर्टर और इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए और इंटरोगेशन के लिए आता है, जो उसके ऊपर स्टोरी पे बिलीव, उनको कहते हैं ना पूरी स्टोरी सुनाते हैं उसके बाद, वो है इरफान खान। इरफान खान का भी उनके अंदर रोल था, बट पाई पटेल का रोल जो करने वाले जो थे वो है सूरज शर्मा। चलो, Who was the director of this film? Steven Spielberg, Eliza Kazan, Steven Soderbergh. इन में से कोई नहीं था। ये जो बड़ा सा ऑप्शन दिख रहा है, आंग ली, आंग ली ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया था। ये प्रोड्यूसर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, आगे वाला जो है स्टीवन स्पिलबर्ग, उनका भी बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। Who wrote the novel लाइफ ऑफ पाई ऑन विच द फिल्म इज बेस्ड? आंग ली तो उनके डायरेक्टर है, मैंने आपको बता दिया। ये भी अमेरिकन राइटर हैं, डेविड फॉस्टर वॉलेस, बट हमारा आंसर है यान मार्टेल, है ना। यान मार्टेल जो है वो इसका आंसर है, जो उनके इसके जो लाइफ ऑफ पाई है उसके ऑथर है नोवेल के, ठीक है। हु sang द थीम ट्यून टू जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइज? टुमारो नेवर डाइज जस्टिन बीबर, हैंक मार्विन ने नहीं लिखा, शेरिल क्रो। अब तो इनकी एज है 63 64 के करीब इनकी एज हो चुकी है, बट शेरिल क्रो ने जो टुमारो नेवर डाइज जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी उसका गाना लिखा है। और एक और गाना था ना, स्काईफॉल वाला गाना था, वो भी बहुत फेमस हुआ था। वो किसने गाया था? कमेंट में बताना है, मैं ही बता देता हूं। एडेल, है ना, एडेल सिंगर थी, उन्होंने गाया था। चलो नेक्स्ट करते हैं। Satriya is a classical Indian dance that originated in the monasteries of Assam during 15th century as a powerful medium for propagation of the Vaishnava faith. Vaishnava, which of the famous saint was associated with this dance form? अभी वैष्णव faith ये बोल रहे कि भाई वैष्णव है, तो उस समय बहुत सारे शाक्त परंपरा थी, शैव परंपरा थी, वैष्णव परंपरा थी। वैष्णव मतलब जो विष्णु जी, लॉर्ड विष्णु हैं, उनके जो डिवोटीज हैं ना, वो डिसाइपल्स हैं, वो डिवोटीज और वर्शिपर्स हैं। शैव परंपरा में जो है वो भोलेनाथ है, जो शिव जी हैं, जो शिवा है, उनके एसोसिएट्स या डिसाइपल्स या डिवोटीज है। और शाक्त परंपरा विच वाज एसोसिएटेड विद द देवी की पूजा करते थे वो लोग, है ना। तो ये जो अब वैष्णव बोल रहा है तो मतलब डेफिनेटली लॉर्ड विष्णु के लिए लिखा होगा। और जो देवी के लिए कहता ना, इट वॉज मोर ऑफ अ प्रकृति, है ना, फेमिनाइन एनर्जी, नर्चरिंग, नेचर और ये सब वगैरह के बारे में होता था। वैष्णव बहुत को काइंड ऑफ मतलब राजसी टाइप का लेविशनेस होती थी। और सेवा के अंदर वो ज्यादातर हठ योगा, अघोर और ये नाथ पंथ और ये सब वगैरह जो होता था वो शैव परंपरा के साथ एसोसिएटेड होता था। चलो आपको ये बहुत एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वैसे तो इसमें तो बहुत रिलीजन फिलॉसफी देखने जाए तो बहुत बड़ा है। बट हमारे जो संत वल्लभाचार्य ये अलग हैं, संत कबीर के दोहे वगैरह हमने सुने हैं। चैतन्य महाप्रभु है ना, ये डांस वाच इनकी एक फॉर्म भी ऐसे होते थे, डांस फॉर्म के अंदर इनका एक फोटो मिलता था बहुत सारा, बट वो
अद्वैत वगैरह से जुड़े हैं, बट जो सेंट शंकर देवा शैव वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, सेंट शंकर देवा जो हैं वो सत्रिया क्लासिकल इंडियन डांस से एसोसिएटेड है ना, उन्होंने पावरफुल मीडियम, उन्होंने प्रोपोगेशन, उन्होंने एक डांस फॉर्म को, तो इसीलिए कहते हैं इंडिया के अंदर अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। जिस तरह का कोई डांस फॉर्म से भी गॉड को हाथ प्राप्त कर सकता है ना, भक्ति को, जो मोक्ष है, जो गॉड है, वो डांस से भी प्राप्त कर सकता है। जैसे मध्यम मार्गी कौन थे? गौतम बुद्ध हुए। उन्होंने कहा कि भाई एक बीच का रास्ता होना चाहिए। तथागत हुए, उन्होंने कहा एक ही गति हुई उनकी, है ना, उसमें तथागत उनको बोलते थे, तो मध्यम मार्गी हुए, वो उस तरह से गए। ठीक है ना। तो भक्ति रस से मीराबाई और हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जो भक्ति रस से गए, भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct statements regarding Cannes Film Festival. It is held every year Cannes in France. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। Grand Prix is the most prestigious trophy at Grand Prix किसका ट्रॉफी है? अरे फॉर्मूला 1 का ट्रॉफी है, Cannes Film Festival का नहीं है, तो ये ऑप्शन है रॉन्ग। It is held usually in May for 12 days. बिल्कुल 12 दिन के लिए होता है। The red carpet at the Cannes Film Festival is about 60 मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ भी बाद में फिक्स हो गया था। Earlier it was not fixed, 60 मीटर था, बट the habits of older people become the traditional of modern people. ट्रेडिशंस बन जाता है मॉडर्न पीपल का, तो वो 60 मीटर का हुआ वो, और होते होते वो 60 मीटर अब फाइनल हो गया है। ठीक है, 60 मीटर वो दैट्स, लोग ज्यादातर उस स्टेटमेंट को भी इस तरह से बोलते हैं 60 मीटर लॉन्ग रेड कारपेट वॉक, है ना, माय ड्रीम, तो उस तरह से करके। ठीक है, चलो आंसर क्या है? 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Select which of the following ragas is a seasonal raga. Seasonal मतलब मौसम के अंदर किसी को गाया जाता है, या राग यमन सीजनल रागा नहीं है, राग यमन अलग है। राग भैरव एक सिचुएशनल रागा है जो ज्यादातर मोर्नफुल इवेंट्स के अंदर, या फिर शोक राग बोलते हैं इसको। तो शोक राग दीपक, दीपक को जलाने के लिए, आग को जलाने के लिए राग दीपक जो है उसको गाया जाता था। बट जो राग मेघ है, मेघ राग है ना, जो गरज बरस सावन घिर आयो, है ना, तो मेघ राग जो है वो एक सीजनल राग है। जो मेघ आते थे उसी समय वो राग को गाया जाता था, उनका अभिनंदन किया जाता था बादलों का। इट वाज अ बिग इवेंट, है ना। आपको पता ना इंडिया एक और मोस्ट जो सोसाइटीज है वो एग्रीकल्चर प्रोन ही रही है। अब अमेरिका तो वॉर प्रोन और डिप्लोमेटिक प्रोन हो गया, लेकिन डिप्लोमेटिक हमारा भी अच्छा, वो नेगेटिव डिप्लोमेसी है, हमारा पॉजिटिव डिप्लोमेसी है। असर्टिव डिप्लोमेसी मतलब यू नो कैसे कहो, एकदम दबा के ऑपरेसिव डिप्लोमेसी हमारी कभी नहीं रही, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। वी आर ऑलवेज प्राउड टू बी एन इंडियन। तो उस समय जो अब है ना, हमारा एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री था, एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री था, तो सबसे जब ज्यादा मानसून और जो मेघ है ना, मेघ आए, मेघदूत और ऑपरेशन मेघदूत और बहुत सारी चीजों में मेघ वगैरह मिलते हैं। बरसोरे मेघा मेघा गानों में मिलता है। जो बहुत सारे जो फेस्टिवल है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, बैसाखी, लोहड़ी, है ना, जो ओणम, पोंगल, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये ज्यादातर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, और क्योंकि इतना सारा अनाज जब बनेगा तो पूरा अच्छा अनाज होगा तो धन धान्य होगा, धन धान्य होगा तो खाएंगे पिएंगे लोग अच्छा सा, तो इसीलिए वो जो टॉपिक है वो आता है राग मेघ। और जो सिंगर्स होते थे वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे देते थे? एक तरह की उन्हीं का जो स्वागत करने के लिए जो राग गाते थे, दैट वाज राग मेघ। मेघ मतलब ही बादल होता है टेक्निकली तो, है ना। हाँ, which of the following cannot be found in the word in the grid? A musical instrument which resembles a guitar but has oval shape. अब इसका आंसर मैंडोलिन भी हो सकता है ना। मैंडोलिन शेप भी उसी का तरह का होता है, तो अगर मैंडोलिन, और ल्यूट भी हो सकता है, ल्यूट भी उसी तरह का एक गिटार जैसे फॉर्म का होता है। तो अगर ल्यूट आंसर है तो मैंडोलिन और ल्यूट में से जो हमें मिल जाए वो हमारा एम ये रहा। एक मैंडोलिन बन रहा है क्या कहीं पे? नहीं, एम और कहीं है, एम और कहीं, ल्यूट हमें यहां दिख रहा है, ल्यूट। चलो ये आंसर तो हमें मिल गया। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट रिजेंबल्स अ ड्रम। एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम जैसा होता है, उसको ऐसे करके बजाते हैं, तो वो होता है बेंजो। अगर बेंजो है हमें कहीं मिल रहा है, बी ए बी ए सी बी, बेंजो, यस, ये रहा BANZO, बेंजो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट रिजेंबल्स अ UFO। UFO का एक तश्तरी जिसको बोलते हैं डिस्क होता है, तो ऐसे करके जो लास्ट में डिश बजता है ना, दैट इज आवर हैंग पैन, हैंड ड्रम। और उसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोल देते हैं? अब उसका आंसर हम ढूंढ लेते हैं, हम लोगों को मिल जाएगा। एक हैंग पैन भी बोलते हैं उसको, और
यहाँ पे हम लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा देखिए हार्प कहीं दिख रहा है क्या हम लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अ बोव्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर लार्जर देन अ वायलिन। एक सेलो भी बोलते हैं, बट हार्प होता है, एक हार्प बोर्ड जैसा होता है, धनुष जैसा बना हुआ होता है। यूएफओ जैसा ड्रम है, कहीं पे दिख रहा है आपको? चलो देखो 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 के HUA हैंग पैन, हैंग, ये रहा हैंग, अपन को मिल गया हैंग। हाँ, तो ये भी मिल गया हमको, हैंग ड्रम होता है ना, जिसको ड्रम को जो टंगा हुआ होता है उसको बोलते हैं। अब बोर्ड स्ट्रिंग इसको हार्प होता है, हार्प। अब जहां तक हमारा आंसर, क्योंकि 3 तो हमें मिल चुके हैं, HARP नहीं है, एच और कहाँ पे, HARP यहाँ भी नहीं है, हार्प HAR नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा आंसर है ये हार्प, है ना, जो वॉयलिन शेप में, इसके अंदर आंसर हमें नहीं मिल रहा है। अभी सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट मैच सर्च करना है। रुक्मणी देवी, अरुण दाले, बहुत वेरी फेमस भरतनाट्यम डांसर, पंडित बिरजू महाराज कथक के डांसर है, सोनल मानसिंह ओडिसी के डांसर है, शोभना नारायण कथकली नहीं, ये भी कथक की ही रिनोड डांस आर्टिस्ट है, कथकली नहीं है, ठीक है। तो आंसर है सी, शोभना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज नॉट अ नेशनल अवार्ड फिल्म? एक नेशनल अवार्ड फिल्म किसको नहीं मिली? मरक्कर, अ लॉयन ऑफ अरेबियन सी, इसको मिली है, हिलारो को भी मिली है, छिछोरे को भी, ये भी, इसको भी नॉमिनेट किया था, इसको भी मिली है, तो मतलब ये तीनों को फिल्म अवार्ड मिल चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, नन ऑफ दीज। मतलब इन तीनों को आपको अगर आते हैं तो अगर उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कल गए तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं बहुत बार। तो इसको देख लो, मरक्कर, हेलारो और छिछोरे, तीनों को ये फिल्म नेशनल अवार्ड मिल चुका। ओके, द क्वेश्चंस आर ओवर। इट वाज amazing and entertaining chapter. I hope you have liked it and enjoy it. Please like, share and subscribe. Till then, bye bye.